ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਰਸੀ ਸੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 350 ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਪੰਜਾਬੀ और हिंदी मिक्स ही रहेगा। तो वहाँ जाके देखे तो हमने पार्किंग की जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। मीन्स मतलब बुलेट लग ही नहीं रही थी कहीं पे। बहुत जगह ट्राई किया था, फिर एक जगह हमने सारी बाइकें थोड़ी साइड करके फिर लगाई। गुरुद्वारा भी पूरा सजाया हुआ था शहीदी गुरुपुरब के अकॉर्डिंग। तो हमने शूज़ वगैरह रखे, फिर हम गए अंदर से भी सजाया हुआ था पूरा। तो हमने दर्शन किए अंदर, उसके बाद हमने लंगर खाया। हम निकल गए थे लाल किले की ओर, क्योंकि सारे प्रोग्राम वही थे। तो वहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह और स्टॉल्स भी थे कुछ, तो वो देखने के लिए हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ के मतलब बाहर से भी मतलब शीशगंज से लेके पूरा लाल किले तक पूरा सजाया हुआ था। हमारे आने से पहले ही सेवा हो चुकी थी पूरा धोने की। सिरसा जी भी आए हुए थे, मतलब हमारे आने से पहले हो गई थी। ये लाल किले का फ्रंट गेट है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा सजाया हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट ने, मजिंदर सिंह सिरसा जी ने। तो आप अगर जा रहे हो लाल किले के मतलब राइट साइड से एंट्री है कहीं, मतलब बिल्कुल राइट साइड से एंट्री आप कर सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सजाया हुआ था। जो लाल किले के बिल्कुल सामने इतिहास दिखाया जा रहा है। वो बंद से अजय वो हमने देखा कि दोनों साइड थे। पहले हम राइट साइड गए वहाँ देखने की कि वहाँ क्या क्या है। तो वहाँ जैसे अंदर आप जाओगे तो राइट साइड कोई म्यूज़ियम है और जोड़कर भी वहीं पे है, लेकिन वो बंद था। पूछा था हमने, वो कह रहे थे 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बंद हो जाता है। हम गए थे वहाँ 11:30 के आसपास। तो मतलब यहाँ भी अच्छा खासी संगत आई हुई थी। तो हमने सब देखा, एक्सप्लोर किया क्या कहाँ कहाँ पर है। इस वाली साइड म्यूज़ियम था और उसके सामने जोड़ा घर था। फिर थोड़ी सी आगे गए, ये जगह वो थी जहाँ पर सारे समागम हो गए। ये भी बहुत बड़ी जगह थी, मतलब काफ़ी संगत आके यहाँ बैठ सकती है। जो 23 से 25 तक समागम होंगे यहाँ पर। तो हम फिर यहाँ से देखते देखते थोड़ा सा और आगे गए, तो वहाँ पर लगे हुए थे, मतलब जितने भी जो स्टॉल थे वहाँ लगे हुए थे इस साइड। तो कृपाने वगैरह वो चीज़, मतलब बहुत तरह के स्टॉल थे जो रात को भी खुले हुए थे 11:30 बजे के आसपास। तो जैसे गुरु तेग बहादुर जी की फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब किसी को कुछ भी चाहिए तो आप जा सकते हो। मतलब सारे आइटम थे वहाँ पर, तो मतलब आपको कुछ भी वहाँ से ले सकते हो। तो मैंने कुछ वॉचेस देखी थी, मतलब बहुत बढ़िया थी। इनकी प्राइस भी सिर्फ 500 रुपये था। आप जाके ले सकते हो, मतलब जैसे ही स्टार्टिंग में ही है ये। जैसे आप अंदर जाओगे तो पहला स्टॉल यही है आपको मिलेगा वहाँ पर। तो मेरे दोस्त ने भी एक खंडा पसंद किया था, तो हमने ये थोड़ा प्राइस वगैरह कम करके उनसे लिया था ये वाला। तो मतलब वो चीज़ तो बहुत तरह की थी वहाँ, बहुत प्यारा था। मतलब जो भी था बहुत अच्छे सामान था वहाँ पर। तो उसने ये लिया था, तो चेक कर रहा था सब ओके है। तो मैंने भी एक बार निकाल के देखा, मतलब भारी थी, सही थी, अच्छी लग रही थी। सस्तर भी होने चाहिए घर पे। तो उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले, तो उसके सामने वाले हॉल में गए। तो यहाँ से मतलब बहुत शानदार था। तो फिर हमने वहाँ जाकर देखा कि हो क्या रहा है वहाँ पर। तो वहाँ देखा तो वहाँ पर गतका चल रहा था। तो मतलब वहाँ अंदर तो पहले से बहुत भीड़ थी। तो हमने देखा ही था, स्टार्टिंग में था। तो वहाँ जाके देखा तो मतलब मार्शल आर्ट चल रही थी सिखों की, गतका कहते हैं जैसे पंजाबी में। मतलब ये भी हमने बहुत देर तक देखा, आधे घंटे तक देखा था। मतलब अच्छा था बहुत, मतलब कि हर चीज़ बहुत अच्छे से सजाई भी हुई थी। मतलब काफ़ी बंदे देख भी रहे थे हमारे आने से पहले ही वहाँ पर। हम तो रात को 11:30 बजे गए थे, इसलिए काफ़ी चीज़ें बंद थी। हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए वहाँ पर क्या क्या है। और तो अगर आप जा रहे हो तो 10 बजे से पहले जाओ, आपको सारी चीज़ें ओपन मिलेगी वहाँ पर। तो हमने काफ़ी देर तक तो गतका ही देखा। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, उनके उस्ताद जी भी यहीं पे थे।
तो काफ़ी देर तक हमने गत्का ही देखा था, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो बंद हो चुकी थी। स्टॉल वगैरह तो हमने देख चुके थे पहले ही, बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हमने गत्का ही देखा था बहुत टाइम तक। मतलब काफ़ी लोग थे देखने वाले हमारे साथ और भी। तो फिर हम देख के तो हम फिर वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। बाइक हमारी सीजगंज की पार्किंग में थी, तो पहले वहाँ गए, हम बाइक ली। फिर वहाँ से बाहर से सीजगंज सजाया हुआ था अच्छा, तो वहाँ से फिर हमने बाइक ली अपनी, वहाँ से निकल गए घर के लिए। तो घर जाते जाते हमें मतलब वहाँ 1:30 बज गया था, घर 1:30 बजे तक पहुँच गए थे। रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिला था हमें।